मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहाँ पे हम आपको आरआरबी एग्जामिनेशन की तैयारी करवा। अभी हाल ही में आपका आरआरबी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पेपर आपका कभी भी कंडक्ट करवाए। हम आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार बैच जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम आपको आपके पेपर के लिए तैयारी करवा। इसमें आपको आपके जीएस हो गया, आपका रीजनिंग, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके जीएस में आपकी अभी हाल ही में ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस की क्लासेस चल। डेली हमारी लाइव क्लासेस सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक कंडक्ट करवाई जाती हैं, जहाँ पे आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं या टॉपिक्स जो हैं। आप हमारा चैनल परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको हमारे अपडेट जो हैं टाइम टू टाइम मिलते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के अपडेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे आपके लाइव सेशन या फिर रिकॉर्ड। इन केस अगर आप अपने लाइव सेशन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे प्लेलिस्ट आपको हम चैनल पे अवेलेबल। यही नहीं, सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी, बाकी और जितने भी आपके एग्जाम्स है, आपका बैंकिंग, आपका एस हो गया, आपका यूपीएससी, आपका स्टेट, सबकी तैयारी इसकी सारी तैयारी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे। आप परीक्षा जंक्शन को हर अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप अपडेट। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी का सिलेबस जो है काफ़ी सारा कुछ कर है। आप प्लेलिस्ट में जाके आपको कर आपको मिल हमने क्या-क्या करा है वो हम उसका एक क्विक बस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या-क्या आपका कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है। आपके सिलेबस में जितना जो-जो टॉपिक दिए, सारे आपके टॉपिक जो हैं वो करवाए जाएँ। तो अभी हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि आपका विश्व विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल में आपके कौन-कौन से टॉपिक। पहला तो आता है आपका यानी कि आपका सौरमंडल, फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल, फिर आता है आपके कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स यानी कि आपके महाद्वीप। अब कॉन्टिनेंट्स में आपके कौन-कौन से कॉन्टिनेंट्स यानी कि कौन-कौन से महाद्वीप हम कर चुके हैं, ये हम देखते हैं। हम आपका अंटार्कटिका, ठीक, एक हो गया आपका अंटार्कटिका, एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक, एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका अर्थात आपका उत्तरी अमेरिका, एक हो गया आपका साउथ अमेरिका अर्थात आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, एक हो गया आपका अफ्रीका, ठीक, और आपका हो गया यूरोप। यूरोप के भी जो है जो टॉपिक है वो खत्म करवा चुके हैं, ठीक है। तो इतने जो है आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये खत्म हो चुके हैं। अब आपका लास्ट एक कॉन्टिनेंट बाकी है, आपका लास्ट एक महाद्वीप बाकी है, एशिया, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट और वो डिवाइडेड है, तो अलग-अलग भागों में बटा हुआ है। तो हम उसके बारे में भी आज मैं आपको एशिया ही करवाऊँगी, ठीक है। आज एशिया का पार्ट जो है खत्म कर देंगे, तो आज थोड़ी-सी क्लास रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ एटलीस्ट लेके बैठे, खा पी के बैठे, ठीक है। इतना हम पोर्शन जो है वो कर चुके हैं। आज हम जो है वो आज मैं आपको क्या करवाऊँगी, ठीक है। एशिया में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना-जितना आ सकता है, जितना इम्पोर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ये पर्याप्त होगा, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी। आपको थोड़ा और डिटेल पढ़ना होगा, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन ये जो आपके वन डे एग्ज़ाम होते हैं, ये आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त है कि आप ये आपके पुलिस का जो भी आप पेपर दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस हो, आप उसके लिए, और आप आरआरबी एनटीपीसी को आप एसएससी
देख सकते हैं। आज हम एशिया का स्टार्ट करेंगे टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे फिर से आपसे बोलूँगी कि आप जो है अपने साथ मैप लेके बैठें, ठीक है? मैप लेके बैठें ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, राइट? ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, ठीक? ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, ठीक? एटलिस्ट लेके बैठिएगा। अपने हैंड रिटन नोट्स जो है, अपने नोट्स आप खुद बनाएं ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको क्या कहते हैं, जो सब कुछ है जल्दी जल्दी आपका रिवीजन है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं। अपने खुद से नोट्स बनाएं, एटलीस्ट लेके बैठें। और मैं आपसे एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि आपका दिमाग, हाथ और कान साथ में काम करना, ठीक है? चलो, क्या क्या हो चुका है हमारा? नॉर्थ अमेरिका हो चुका है हमारा, साउथ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया हमारा, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया। अब हमारा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एशिया का। ये देखिए, आप चूंकि देख सकते हो, अपने एटलस में मार्क करिएगा। ये रहा आपका एशिया, ठीक है? दिस इज योर एशिया। एशिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है? आपका सबसे बड़ा क्या कहते हैं, महाद्वीप है ना? ये पूरा सब कुछ जो है वो आपका एशिया की है। श्रीलंका भी इनको आपका पोर्शन है, वो आपका किस महाद्वीप का भाग है? आपका एशिया महाद्वीप का भाग है। यहाँ पे हम अलग अलग, जैसे कि आपका वेस्ट एशिया हो गया, आपका साउथ एशिया हो गया, आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, है ना, आपका ईस्ट एशिया हो गया, इन सब ऐसे में बटा हुआ है, ठीक है? सार्क कंट्रीज हो गए। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आपको आपके महासागर के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, ऑफ कोर्स, राइट? आपके सिलेबस का पार्ट है ये। और आपके महासागर में हम आपको, जैसे कि पैसिफिक ओशन, जैसे शांत महासागर हो गया, इंडियन ओशन यानी कि आपका हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे हो गया आपका आर्कटिक ओशन। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, अलग से इसके लिए लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमारी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब, थोड़ी है, तो प्लीज हिंदी मीडियम वाले, आई विल बी बायलिंगुअल, हम आपको हिंदी में ही बताएंगे। तो आप अपने जो है नोट जो है फटाक से बनाते रहिएगा साथ साथ में, और पॉज कर लीजिएगा जहां आपको जरूरत लगे कि आपको पॉज करके देखना है या मार्क करना है अपने एटलस में, या तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप क्या करिएगा, पॉज करके काम कर लीजिए, मार्क कर लीजिएगा। टोटल एशिया में कितने कंट्रीज हैं? टोटल एशिया में है 48 कंट्रीज। हाँ, 48 कंट्रीज, ठीक है? 48 कंट्री, ठीक? कितने हैं? 48 कंट्रीज, ठीक है? अब क्योंकि 48 कंट्रीज हैं, हमने यहाँ पे मैप देखा था, ये जो आपका पोर्शन है, ये चीज जो है ये डिवाइड करती है आपके यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को, आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप को। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूराल माउंटेन। यहाँ पे आपका यूराल माउंटेन है, ठीक है? यहाँ पे आपका यूरल माउंटेन, कोई बात नहीं, हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से कर लेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है? अलग से हम लिख लेंगे, उसमें पॉइंट्स बना के लिख लेंगे। लेकिन आप जो है एटलस में आपको दिख जाएगा, इसमें मैप में नहीं दिखा है, बट आप देखिएगा एटलस में यहाँ पे यूरल माउंटेन्स दिया होगा, ठीक है? यूरल माउंटेन जो है आपका, यूरल माउंटेन से कौन सी नदी निकलती है? यूरल नदी। कौन सी? यूरल नदी। यूरल नदी निकलती है,
यूरल माउंटेन से आपकी कौन सी नदी निकलती है? यूरल नदी निकलती है। ठीक है, और क्या है? और है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, हिंदी में भी कैस्पियन सी ही बोलेंगे। ठीक है, और क्या पड़ेगा आपका? कॉकाकस, कॉकासस पर्वत, कॉकासस पर्वत। ठीक, एक हो गया आपका यूरल माउंटेन, एक हो गया आपका कैस्पियन, और एक हो गया आपका कॉकाकस पर्वत। फिर होता है आपका ब्लैक सी, है ना, एक होता है आपका ब्लैक सी। फिर आता है आपका भूमध्य सागर, मध्य सागर। ठीक, क्या आता है आपका? भूमध्य सागर। ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? ये यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। देखिएगा, यूरोप को एशिया से अलग करती, ठीक है, अलग करती। हमने यूरोप का मैप किया था ना, तो उसमें आपको ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब उसमें आपको नजर आएगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप मैप या एटलस लेके बैठिएगा, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में प्रश्न उत्पन्न होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? पहला तो आपका हो गया यूरल माउंटेन, और यूरल माउंटेन से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती, कौन सी नदी निकलती है? यूरल नदी निकलती है। फिर हो गया आपका कैस्पियन सी, फिर हो गया आपका ब्लैक सी, फिर हो गया आपका भूमध्य सागर, और आपका ये हो गया कॉकासस पर्वत। ठीक है, ये चीजें जो हैं वो यूरोप को एशिया से पृथक करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो एशिया है वो एरिया अर्थात क्षेत्रफल एंड पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं एशिया को, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि एशिया की नदी घाटियों को सभ्यताओं को का पालना कहते हैं। ओके, एशिया की नदी, ओके, जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है उसे एशिया की जो नदी घाटियां हैं, सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना। सभ्यताओं का पालना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक पॉइंट, एशिया को सभी धर्मों का जन्म स्थल कहते हैं। सभी धर्मों का जन्म स्थल कहते हैं। ठीक, जन्म स्थल कहते हैं। एशिया को सभी धर्मों का जन्म स्थल कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर आप फटाक से साथ साथ नोट डाउन करते
नेक्स्ट, एशिया शब्द की उत्पत्ति। हेब्रू लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से? हेब्रू लैंग्वेज। ठीक, किससे हुई है? हेब्रू लैंग्वेज से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज, राइजिंग सन। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम एशिया के बारे में उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। वेस्टर्न एशिया, सार्क कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया हो गया आपका। ठीक है, ऐसे करके हम आपके एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना होगा कि कौन से भाग में आपका कौन कौन सा देश आता है, ये आपके लिए स्मरण रखना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे की चीज देखेंगे, जहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, आपका आता है वेस्टर्न एशिया कंट्री। क्या आएगा आपका? वेस्टर्न एशियन कंट्री, वेस्ट एशिया कंट्रीज, मतलब पश्चिमी एशियन देश, पश्चिमी एशिया देश। ठीक है, पश्चिमी एशिया देश। ठीक, ठीक है, ठीक। पहला आता है आपका ईरान, हम मैप में भी देखेंगे। ठीक है, ईरान। फिर आता है आपका इराक। ठीक, ईरान, इराक। फिर आता है आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। फिर आता है आपका टर्की। क्या आता है? टर्की। हम मैप में भी देखेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है आपका इजराइल। फिर आता है आपका यमन। फिर आता है आपका ओमन। ठीक, लिखते जाइएगा। ठीक है, फिर आता है आपका यूएई, यूएई। फिर आता है आपका कतार। फिर और क्या आता है? बहरीन। ठीक है, और कौन कौन सा है? और है आपका लेबनान, और है साइरिया। लिखते जाइएगा अपने साथ साथ। ठीक है, फिर आता है आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया। जॉर्जिया। और एक आता आपका लास्ट अजरबैजान, अजरबैजान। ये सब आपके पश्चिमी एशिया के देश हैं। ठीक है, ये सब आपके पश्चिमी एशिया के देश हैं। पॉलिटिकल मैप खोल के बैठिएगा अब आप। भाग करते चलेंगे हम लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका एक आता है सऊदी अरेबिया, ये आ गया आपका सऊदी अरेबिया। ये आपका ईरान, ये है आपका ईरान, ठीक है। और कौन सा है? और फिर है आपका बहरीन, बहरीन, ठीक है। और ये रहा आपका कतार, ये रहा आपका यूएई, ठीक। और रहा आपका इराक, ये रहा आपका इराक। ये रहा आपका जॉर्जिया, ये रहा आपका जॉर्जिया। ये रहा आपका अर्मेनिया, दिस इज योर अर्मेनिया। ये रहा आपका ओमान, ये रहा आपका यमन, राइट। मार्क कर लीजिए, देखते रहिए और मार्क करते रहिएगा, पॉज करके मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका टर्की, राइट। ये रहा आपका टर्की। ये रहा आपका साइरिया, है ना, दिस इज योर साइरिया। प्लीज इसे मार्क करिएगा, ठीक है। तो जो आपको मिलता जाए आप वो मार्क करते जाए, ठीक है। ये साइड देखिएगा, ये आपका हो गया वेस्टर्न एशिया, ठीक है। ये साइड है आपकी वेस्टर्न एशिया, ठीक है, ठीक है, वेस्टर्न एशिया। फिर आता है आपका मिडिल एशिया। फिर आता है आपका मिडिल एशिया। तो मिडिल एशिया अर्थात आपका मध्य एशिया, राइट, मध्य एशिया। अब आपके मध्य एशिया में कौन कौन से आपके देश आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कजाकिस्तान, हिंदी में भी वही नाम रहेंगे और अगर आप एटलस में देखोगे ना तो आपको इंग्लिश में ही नाम लिखे हुए नजर आएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज अपना आप नोट जब बना रहे हो तो हिंदी में आप नाम खुद लिखेंगे, ठीक है। कजाकिस्तान, कौन कौन से? कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। और क्या है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। फिर आता है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक। तो कुल मिला के कितने हैं? 5, है ना। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। हम मैप में भी मार्क करेंगे, चलो। तो पहला तो आपका देखिए क्या है, राइट। तो पहला है आपका कजाकिस्तान, ये रहा, दिस इज योर कजाकिस्तान, ये रहा आपका कजाकिस्तान, ठीक है। फिर आता है आपका उज्बेकिस्तान, ये रहा, ये रहा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक। फिर आता है आपका तुर्कमेनिस्तान,
क्या आता है फिर? तुर्कमेनिस्तान। फिर आता है आपका तजाकिस्तान, ये रहा तजाकिस्तान, ठीक, तजाकिस्तान। और ये आता है आपका किर्गिस्तान। हो गए आपके 5। ये आपका क्या है? ये जो पोर्शन है, ये ना, ये जो है ये है आपका मिडिल एशिया, मध्य एशिया का भाग है, ठीक है। ये आपके मध्य एशिया का भाग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, है ना, मेडिटेरियन सी, रेड सी, जो हमने पढ़ा था उस टाइम पे जब हम कर रहे थे यूरोप और अफ्रीका। अब आप यहाँ पे ही देखेंगे कि यहाँ पे आपको मध्य एशिया में आपको यहाँ पे जो 5 देश हैं प्रमुख, वो कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक। तो यहाँ पे ये पोर्शन जितना है वो आपका किस में आएगा? मध्य एशिया, यानी कि आपके मिडिल एशिया का पार्ट है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिए। चलो, ये हो गया हमारा मध्य एशिया। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सार्क कंट्री, है ना, सार्क कंट्री। सार्क में कौन कौन से देश हैं, है ना, सार्क में कौन कौन से देश है कुल? तो मैं आपको बता दूं कि सार्क में कुल मिला के 8 देश, कितने? 8 देश हैं, ठीक। क्या भारत उसका भाग, क्या भारत उसका पार्ट है? जी हाँ, भारत जो है वो सार्क का पार्ट है, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, ठीक है। सार्क, ये हो गया आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, और सी से हो गया आपका कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन, ठीक। ये रहा आपका फुल फॉर्म। क्या आपकी परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है? बेशक पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो याद होना अनिवार्य है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या है, कब ये स्थापित हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में, ठीक है। कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? 1985 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे पड़ता है, राइट, सार्क का कहाँ पे पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पे? काठमांडू, तो कहाँ है आपका? नेपाल में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन अवश्य करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो हमारे सार्क का पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारे सार्क का पार्ट है? सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो हमारा पहला आता है इंडिया, यस। सबसे पहले हम किसको मेंशन करेंगे? हमारे प्यारे भारत को, ठीक है, इंडिया। फिर आता है आपका बहुत ही चहेता नेबर, आपका पड़ोसी हमारा, कौन सा? पाकिस्तान, पाकिस्तान, राइट, बहुत फेवरेट है। फिर आता है आपका
सबका फेवरेट अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान। फिर है आपका भूटान, क्या है, भूटान, ठीक है। फिर है आपका नेपाल, नेपाल तो होगा ही, क्यों, क्योंकि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, नेपाल में, काठमांडू में, ठीक है। फिर आता है आपका बांग्लादेश, फिर आता है श्रीलंका, श्रीलंका, और 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 है आपका मालदीव्स, राइट, मालदीव। तो ये सब क्या है, ये आपके सार्क कंट्रीज है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मैप में करेंगे अभी। तो हम सार्क कंट्रीज करते हैं। पहला हो गया आपका तो सबका फेवरेट, हम लोग का प्यारा भारत, ठीक, अलग से ही दिखता है, बढ़िया, बिल्कुल, भारत, अपना प्यारा भारत देश, ठीक। ये रहा अपना इंडिया, पहला, तो सबसे पहले हम लोग इंडिया मार्क करेंगे। फिर आता है हमारा चहेता, हमारा चहेता पड़ोसी देश, जिससे बहुत ही प्रेम, क्या कहते हैं, संबंध है, ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है, हमारा ही है पाकिस्तान, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान। फिर है आप सबका फेवरेट अफगानिस्तान, ठीक, कौन सा है, अफगानिस्तान। उसके बाद आता है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका। फिर आता है यहाँ पे नीचे मालदीव्स, ये रहा मालदीव्स, ठीक, मालदीव्स। फिर क्या बचा, फिर है आपका नेपाल, राइट, नेपाल, ठीक है। फिर आता है भूटान, ये रहा भूटान, और आता है बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश। कितने हो गए आपके, 1 2 3 8, 8 के 8 हो गए, ठीक। इसको अपने साथ जैसे ही करवा रहे हैं हम यहाँ पे, साथ साथ में मार्क करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आसानी रहे आप लोगों को, मार्क करते जाएगा इसको, ठीक, 8 लिस्ट में। नेक्स्ट, अब आते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया, कौन सा, लिख दे, साउथ ईस्ट एशिया, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। क्या आप लोगों को ये सब याद रखना पड़ेगा कि कौन से हिस्से में कौन सा देश आता है, जी बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो है आपका यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार। फिर आता है आपका लाओस, फिर आता है आपका लाओस। फिर आता है, ना जाने कितनों का ड्रीम प्लेस है यहाँ पे जाना, थाईलैंड, राइट, स्पेशली बॉयज, थाईलैंड। लाइफ में एक बार थाईलैंड की ट्रिप तो मांगते हैं, चलता है ना, ये कईयों का सपना है थाईलैंड जाना। फिर है आपका कंबोडिया, कंबोडिया। फिर है आपका वियतनाम, क्या है, वियतनाम, ठीक है।
तो ये 5 आपके कौन से हो गए? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। कौन कौन से? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। अब हम इसको मैप में देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैप में भी साथ साथ देखते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप लेके बैठो, रिवाइज करो। तो हाँ, ये हो गया हमारा यहाँ पे वियतनाम, ये ठीक, वियतनाम। ये हो गया लड़कों का सबसे फेवरेट प्लेस, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड हो गया। राइट, और कहाँ? म्यांमार, खैर पता तो है ही हमें कि म्यांमार जो है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं, तो मार्क कर लीजिएगा एटलस में म्यांमार, ठीक है। ये हो गया आपका लाओस, ठीक, लाओस हो गया आपका। तो ये सब आपके क्या हुए? इस साइड जो है, यहाँ से म्यांमार से जहां से शुरू होता है ना, यहाँ से हैं आपके कौन से? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारे साउथ ईस्ट एशिया। अब हम करेंगे ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक। अब क्या टॉपिक होगा हमारा? ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न एशिया ना। तो हमारे ईस्ट एशिया यानी कि हमारी पूर्व एशिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं? राइट, कौन कौन से देश पड़ते हैं, ठीक। हम साथ साथ में बोलते भी जा रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले कृपया करके लिखते भी जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो पहला आता है चाइना, फिर आता है आपका मंगोलिया, फिर आता है आपका जापान, है ना, फिर आता है आपका जापान, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ कोरिया, फिर आता है साउथ कोरिया, फिर आता है आपका ताइवान, देख लीजिए। ये 6 देश जो हैं वो किस चीज का भाग है? आपके ईस्टर्न एशिया का भाग है, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, ठीक है। अब हम इसको मैप में देखेंगे, मिल गया तो ठीक। पहला है हमारा चाइना, ये तो दिख ही गया, ठीक। ये रहा हमारा चाइना, ठीक है।
ये रहा आपका चाइना, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक। ये रहा आपका साउथ कोरिया, ठीक। ये रहा आपका जापान, ठीक है। ये रहा आपका ताइवान, ठीक। चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, ठीक है। एक आपका बच रहा है मंगोलिया, राइट, मंगोलिया। ये रहा आपका मंगोलिया। यहां से लेकर आपका कौन सा पार्ट है, ये सब किस एशिया का हिस्सा है? आपके ईस्ट एशिया का हिस्सा है, ठीक है। ईस्ट एशिया का हिस्सा है, ठीक। चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और मंगोलिया, ठीक है। इसे मार्क कर लीजिएगा और एटलस लेके बैठिएगा, देखिएगा जरूर, लोकेट जरूर करिएगा, चाहे वीडियो पॉज करके करें, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा ईस्टर्न। अब एक और पड़ता है, ठीक है, एक और पड़ता है जो उसमें एक ही आपका देश आएगा, वो है आपका नॉर्थ एशिया, ठीक। कौन सा है? वो है नॉर्थ एशिया। यहीं पे कर ले, नॉर्थ एशिया यानी कि उत्तरी एशिया। तो यहाँ पे आपका एक ही आता है और वो है आपका साइबेरियन रशिया, साइबेरियन या, ठीक, साइबेरियन रशिया। ये ये रहा आपका साइबेरियन रशिया। क्या आपके किसका भाग है? ये उत्तरी एशिया कंट्री, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं गल्फ के बारे में, ठीक है। अब हम गल्फ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। गल्फ, खाड़ी, ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए खाड़ी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा। आपका फेमस है हार्मुज, हार्मुज गल्फ। लिखवाते जा रहे, लिखते जाइएगा। एक होता है आपका हार्मुज गल्फ, आपका है हार्मुज गल्फ या फिर हार्मुज की खाड़ी, ठीक है। ये किसके बीच पड़ती है? ईरान और ओमान के बीच। किसके बीच में? ईरान एंड ओमान के बीच, ठीक। अब आपके लिए क्या समय आ गया? अब आपके लिए समय आ गया कि आप जो है वो अपना फिजिकल मैप खोल के बैठे, ठीक है। कौन सा मैप खोल के बैठे? फिजिकल मैप खोल, ठीक, फिजिकल मैप खोल के बैठे, ठीक है। यहाँ ये जो है ना, ये आपका जो स्ट्रेट है ना, ये बनाता आपका हरमुज गल्फ या हरमुज स्ट्रेट, ठीक है। मैंने गल्फ लिखा, स्ट्रेट होगा, सॉरी, माय बैड, बैड, क्षमा प्रार्थी हूँ, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जल संधि, गल्फ, क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, स्ट्रेट अर्थात जल संधि, ठीक है, जल संधि। नाम में कोई दिक्कत ना हो इसलिए लिख दिया यहाँ पे स्ट्रेट या जल संधि, ठीक है। चलो, हम मैप देख रहे थे, ये यहाँ पे आपका कौन सा पड़ेगा? हार्मुज की खाड़ी, ठीक है।
किसके बीच? ओमान और ईरान के बीच में। ठीक है, उसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। फिर आता है आपका बॉब डल मेंडाब। बॉब डल ये बॉब डल मेंडाब करके नाम है। ये किसके बीच में पड़ता है? यमन और जिबूती के बीच में। किसके बीच में? यमन और जिबूती के बीच में। यमन और जिबूती के बीच में। ठीक है, यमन और जिबूती के बीच में। यहाँ पे ये हो गया आपका यमन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया जिबूती। इसके बीच में जो स्ट्रेट है इसे क्या बोलेंगे हम? बॉब डल मेंडाब। ठीक, बॉब डल मेंडाब। ठीक, चलो फिर आता है हमारा तीसरा, वो है हमारा पार्क स्ट्रेट। क्या है? पार्क स्ट्रेट। ये तो बहुत ही फेमस है ना, ये पता ही होगा। अगर आपको कोई और किसी जल संधि के बारे में ज्ञात हो ना हो, किंतु पार्क स्ट्रेट के बारे में अवश्य ज्ञात होगा। तो किसके बीच पड़ता है? इंडिया, अपना प्यारा भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैप में हम फिर भी देख लेते हैं ना, मैप में हम फिर भी देख लेते हैं। ये इसके बीच में, के बीच में ये जो गैप है ना यहाँ पे स्ट्रेट, इसको बोलेंगे पार्क स्ट्रेट। ये रहा आपका श्रीलंका और ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, फिर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्ट्रेट है जिसका क्या नाम है? मलक्का स्ट्रेट। क्या नाम है? मलक्का स्ट्रेट। राइट, चौथा हो गया आपका मलक्का स्ट्रेट, यानी कि मलक्का जल संधि, जो किसके बीच? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ती है। सुमात्रा, इंडोनेशिया। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी खास बात यह है कि आपका जो मलक्का स्ट्रेट है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रेट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रेट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रेट। ठीक, और बचता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और बचता है आपका एक और है, सुंडा, सुंडा स्ट्रेट करके नाम है, सुंडा स्ट्रेट, यानी कि सुंडा जल संधि। वो किसके बीच पड़ती है? जावा और सुमात्रा के बीच। ठीक है, किसके बीच में? जावा और सुमात्रा के बीच। ठीक है, जावा और सुमात्रा के बीच में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा।
अगर आप अपना मैप देखिए, ठीक है, ये आपका इंडिया का स्टार्टिंग का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक नॉट पड़ता है जिसे पामीर नॉट बोलते, क्या बोलते हैं उसको? पामीर नॉट। क्या है? पामीर नॉट नाम। क्या खासियत है कि यहाँ से 3 आपकी रेंजेस निकली, यहीं से, इसी पॉइंट 3 रेंजेस निकली, ठीक। वो कौन कौन सी है हम उसके बारे में अभी जानेंगे। एक तो आपकी होगी ये वाली जो है, ये कोई आपकी हिंदू कुश। कौन सी? हिंदू कुश, ठीक। ये हो गई आपकी हिंदू कुश, जो किसके बीच में पड़ती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपका कौन सा पर्वत श्रृंखला पड़ती है? हिंदू कुश नाम है। फिर है आपका टियान सेन, ठीक है, ये आपका है टियान सेन। कौन सा? टियान सेन, ये है आपका टियान सेन, दिस टियान, ठीक है। एक होगा टियान सेन, फिर एक होता है आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये आपका है कुनलुन कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। कुनलुन पर्वत श्रेणी लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, और ऐसे रेंज गई हुई है, एक रेंज गई हुई है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है अराकन योमा, नाम सुना होगा, अराकन योमा, ठीक। क्या है? अराकन योमा। तो आपका ये अराकन योमा जो रेंज है वो कहाँ पे पड़ती है? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में, ठीक है। कहाँ पे पड़ती है? म्यांमार, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट। एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पाकिस्तान तो है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे आपके 2 वो पड़ते हैं, दो रेंज पड़ते हैं। एक हो गया आपका सुलेमान, राइट, एक हो गया आपका सुलेमान, और एक हो गया आपका किरथार। और ये दोनों जो है, ये दोनों रेंजेस कहाँ पे पड़ती हैं आपकी? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। ईरान। ईरान में भी आपकी कुछ प्रमुख कौन सी है पर्वत श्रेणी है, और कौन कौन सी है कि एल्बुर्ज, एल्बुर्ज करके है, ठीक है? एक हो गया आपका एल्बुर्ज और दूसरा हो गया आपका जाग्रोस करके, एल्बुर्ज और जाग्रोस, एल्बुर्ज और जाग्रोस, ठीक है। और वो आपका क्या बचता है? एक और जगह है टर्की, टर्की,
एक है आपकी टर्की, टर्की में है आपकी पोर्टिक और आपकी दिस इज योर पोन्टिक, राइट। पोन्टिक और टॉरस, कौन सा? टॉरस और टॉरस, टॉरस पर्वत श्रेणी, टॉरस पर्वत श्रेणी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपकी इस पर्वत श्रेणी से यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक, यहाँ से आपकी नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से दजला फरात, यहाँ से दजला फरात, यहाँ से दजला फरात नदियाँ निकलती, नदियाँ निकलती, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख पठार, पठार मतलब प्लाट्यू, ठीक है। हमने जो जो आपको नाम लिखवाया ना, उसके बारे में आप क्या करेंगे, एटलिस्ट में मार्क अवश्य करिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे, याद रहे कि जब आप कोई भी चीज पिक्चर देख के उसको याद करते हो ना, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठी रहती है, तो वो जल्दी आप भूलते नहीं हो ना। नहीं तो कब तक आप रट्टा मारोगे बैठ के, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं पठारों के बारे में। पहला आता है हमारा अन्नातोलिया, अन्नातोलिया पठार, जो आपका कहाँ पे पड़ता है, टर्की में। कहाँ पड़ता है आपका, टर्की में। आपके लिए केवल इतना जानना पर्याप्त है कि कौन सा पठार कहाँ पे पड़ रहा है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा पेपर, ठीक है। अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार। फिर क्या है, फिर आपका ईरान का पठार, फिर आता है आपका ईरान का पठार, जो कहाँ पे है आपका, ईरान में। कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है, ईरान में, नाम से ही पता चल रहा है। फिर है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये कहाँ है, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। डेक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार कहाँ पे है, अपना प्यारा भारत, इंडिया, अपना प्यारा भारत देश, ठीक है। और आता है आपका शान का पठार, शान का पठार, शान का पठार किसमें है, म्यांमार में। कहाँ पे है आपका, म्यांमार में, ठीक है। फिर है आपका तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार आपका कहाँ पे है, चाइना में, है ना, चाइना में। इसकी दो सबसे खासियत चीज है इस पठार की, कि सबसे ऊंचा, है ना, आपका सबसे ऊंचा पठार है ये, ठीक, सबसे ऊंचा पठार है। और क्या है खासियत है कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, आपका सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, कौन सा, तिब्बत का पठार। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे और भी पठार है जिसके बारे में लिखवाएंगे हम, है ना। तो उसको पेज हटा रहे हैं तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप पॉज करके लिख लीजिए। फिर आता है आपका पामीर का पठार, फिर आता है आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार, कौन सा,
पामीर का पठार। पामीर का पठार को क्या बोलते हैं? विश्व का छत, विश्व का छत बोला जाता है ना, विश्व का छत कहा जाता है। और एक और बचता है, वो है आपका याकुत पठार। याकुत पठार। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि याकुत का पठार कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि याकुत का जो पठार है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ये हो गए हमारे पठार। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हम करेंगे अब प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल, ठीक, यानी कि आपके डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट। डेजर्ट्स, ठीक। पहला आता है आपका गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, हाँ, हिंदी में भी लिख, और ये गोबी ब है, गोभी नहीं है। गोबी डेजर्ट जो है ये आपका कोल्डेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, क्या है? कोल्डेस्ट, ठीक, ये आपका कोल्डेस्ट डेजर्ट कहाँ पे है? ये मंगोलिया, इन मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया, और कहाँ पे है? एक और जगह है, मंगोलिया और चाइना में। ठीक है, मंगोलिया और चाइना में, लेकिन एक ये है कि जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार का मतलब होता है जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इस डेजर्ट का, वो कौन से पार्ट में है? आपका मंगोलिया में। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? आपका मंगोलिया में। ठीक, मीन्स एक्सटेंडेड पार्ट, एक्सटेंडेड पोर्शन या एक्सटेंडेड पार्ट आप कह सकते। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर है हमारा अनल फल। क्या है? अनल फल, अनल फल। और एक और है, ठीक है, एक और है रब ए खली। ठीक है, क्या नाम है? रब ए खली। ये दो मरुस्थल आपके कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में। ठीक, सऊदी अरेबिया। दिख गया? ये रहा आपका गोबी डेजर्ट। ठीक है, दिस इज योर गोबी डेजर्ट, तो आपका मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। ठीक है, बस सऊदी अरेबिया में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, ओवर हियर, लेकिन आप कोई नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। में नहीं दिया है लेकिन एटलस में दिया होगा, तो आप एटलस में जरूर मार्क करिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, एक है आपका दस्त, दस्त है लुत, है ना, दस्त है लुत, ठीक। एक है आपका दस्त है लुत और है दस्त है कबीर, ठीक। दस्त है लुत और दस्त है कबीर, दस्त है कबीर, ठीक। ये दोनों आपके मरुस्थल कहाँ पे पड़ते हैं? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में, ठीक है, ईरान में, ईरान में, ठीक। फिर आता आपका काराकोरम, काराकोरम कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान, ठीक। तुर्कमेनिस्तान, कारा तुर्कमेनिस्तान में। फिर आपका किजलकुम, फिर कौन सा है? किजलकुम कहाँ पे पड़ता है? काराकोरम में। कहाँ पड़ता है? काराकोरम, काराकोरम रेंज अगर आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे आपका ये मरुस्थल पड़ता है किजलकुम, ठीक है, किजलकुम। और और है मोस्ट इम्पोर्टेंट थार डेजर्ट, ना, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है? सबको पता होगा, कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, इन वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक, वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। थार डेजर्ट के बारे में क्या है कि ये विश्व का सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक है। चलो, मरुस्थल है, डेजर्ट है, ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, फिर हम आते हैं प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। फिर हम किसके बारे में अभी देखेंगे? प्रमुख प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है, प्रमुख झीलों के बारे हेडिंग डालिए। आता है हमारा यहाँ पे पहला कैस्पियन सी के बारे में हमने कल पढ़ा था, कैस्पियन सी यूरोप वाले पार्ट, ठीक है। आपका क्या आता है? कैस्पियन सी, कैस्पियन सी अगर आप मैप देखें तो, अगर आप मैप देखें ना, अगर आप मैप देखें, हाँ, ये है आपका कैस्पियन सी,
अगर आप देखें तो आपका जो कैस्पियन सी है वो कहाँ कहाँ से लगा हुआ है ना, कौन कौन से बॉर्डर को टच कर। तो पहला तो हो गया आपका ये रशिया, ठीक, पहला हो गया आपका ये रशिया, ठीक, पहला हो गया आपका रशिया। फिर हो गया आपका कजाकिस्तान, फिर हो गया आपका कजाकिस्तान, ठीक है, फिर हो गया आपका कजाकिस्तान, फिर हो गया आपका अजरबैजान, ये यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान भी है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और एक और है आपका ईरान, ठीक, ईरान। मैप में देखिए, मार्क करिएगा ना तो जल्दी आपको दिखेगा। कजाकिस्तान रशिया का तो बॉर्डर टच कर ही रहा है, कजाकिस्तान का कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान का, अजरबैजान और ईरान का, तो आप अपने उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक, क्या पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, और क्या था, ईरान और अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ठीक है। कैस्पियन सी क्या है, कैस्पियन सी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक, विश्व की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर आता है आपका नेक्स्ट बैकाल झील, बैकाल झील क्या आता है आपका, बैकाल झील, जो कहाँ पे है आपका, रशिया में, कहाँ पे, रशिया में, ठीक, कहाँ पे है आपका, रशिया में, ठीक है। इसकी क्या खासियत है कि विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे आप, विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक, विश्व की सबसे गहरी झील है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट रेड सी, ये आपका लोएस्ट लेक ना, लोएस्ट यानी कि न्यूनतम झील है ना, क्यों, ये विश्व की सबसे समुद्र के नीचे स्थित वाली झील, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि विश्व की
विश्व की समुद्र, विश्व विश्व की समुद्र के नीचे स्थित, नीचे स्थित झील है। विश्व की समुद्र के नीचे स्थित झील है ये, ठीक है। और क्या खासियत है, समुद्र तट कह सकते हो। विश्व की दूसरे नंबर पे यानी कि विश्व की दूसरी सबसे दूसरी दूसरी सबसे खारे पानी की झील है ये, ठीक है। खारे पानी की झील है, ठीक। विश्व की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉन झील। वॉन झील आपकी कहाँ पे है, टर्की में। कहाँ पे, टर्की में। इसकी भी एक खासियत है ना, क्या, ये विश्व की सबसे लवणीय विश्व की सबसे लवणीय झील है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे आपकी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्थ साइड में इंडिया में, तो यहाँ पे अक्साई चीन पड़ता है, अक्साई चीन, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है अक्साई चीन, अक्साई चीन, राइट, नाम सुना होगा। तो इसका जो अधिकृत एरिया है, यानी कि इसका जो मेजर एरिया है, जो मेजर एरिया है वो कहाँ पे है, चाइना में। किसके अंडर है वो, चाइना में, ठीक है, ठीक। ये क्यों बताया, क्योंकि इसके बाद हम जो रिवर बताने जा रहे हैं, आपको झील बताने जा रहे हैं, उसका नाम है पैंगसो लेक। पैंगसो लेक कहाँ पे है आपका, एलएसी पे पड़ता है, ठीक। लद्दाख अगर आप कभी जाओगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, कोई डाउट नहीं है, लद्दाख एक बार लाइफ में तो लद्दाख जाना है। चाहे आप कभी भी जाएं, किसी के साथ भी जाएं, तो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन लद्दाख एक बार अवश्य घूम के आइएगा। लद्दाख में एक बहुत ही खूबसूरत सी झील है, इसका नाम है पैंगसो नदी, ठीक है, पैंगसो। नेक्स्ट हम लिखते हैं पैंगसो, ये स्पेलिंग है, टी साइलेंट है, ठीक है, टी जो है वो आपका साइलेंट है, ठीक है। पैंगोंग सो है वो, पैंगोंग सो ना, पैंगोंग सो जो है वो आपका एलएसी पे पड़ता है, यहाँ पे एलएसी पे। जो मेजर पोर्शन है ना इसका, इस लेक का, वो किसके अंडर में आता है, चाइना के अंडर ना। चाइना और इंडिया दोनों पे है, इसलिए एलएसी बोल सकते हैं आप, एलएसी है। लेकिन जो इस झील का जो मतलब सर्वाधिक हिस्सा है,
वो किसके अधिकृत में आता है? वो चाइना के अधिकृत। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो, एक दूसरा है हमारा टेंसले सेप झील। टेंसले सेप झील। ठीक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ। ठीक है, की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, फिर आता है आपका टोबा झील। ये कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में टोबा झील। ठीक है, फिर आता है आपका अरल झील। फिर है आपका अरल झील। ये कहाँ पे पड़ता है? आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में। ठीक, ये कहाँ पड़ता है आपका? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो भी कह लो आप, हाँ, बॉर्डर पे मान सकते हो। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है आपका बालखास झील। क्या है फिर आपका? बालखास झील कहाँ पे है आपका? कजाकिस्तान में। ये सब जो मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, आप अपने एटलस में जरूर से जरूर सर्च करिएगा और उसे लोकेट करिएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या किया है कि आपको एरिया, आपको जगह बता दी कि कहाँ पे है। आपको क्या करना है? एटलस खोल के बैठना, उसमें लोकेट करते चले। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा झील। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे। हम आएंगे प्रमुख, क्या कहते हैं, प्रमुख नदियों के बारे में। प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक, प्रमुख नदियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसलिए बहुत सारी, आई नो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। चाहे आपकी पर्वत श्रेणी हो गई, चाहे आपकी झीलें हो गई, आपका मरुस्थल हो गया, आपकी नदियाँ हो गई, कोई नहीं, सिलेबस का पार्ट है तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब चाहे हँसते हँसते करो या रोते रहो। ठीक, एक है आपकी यांग टी, यांग, एक नदी का नाम है आपका यांग टीसी। ठीक है, यांग टीसी, यांग, ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी, ठीक, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ठीक, दूसरा आपका हबांग हो। दूसरा है आपका हबांग हो, या फिर आप इसको पीली नदी भी बोलेंगे, पीली नदी भी कह सकते हैं ना, आप इसे पीली नदी भी कह सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उसको चाइना का शोक नदी बोलते हैं ना, चाइना का शोक नदी, चाइना का शोक, चाइना का शोक नदी। और यहाँ पे क्या प्रमुख बातें हैं कि राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। हाँ, राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। हाँ, चीन की सभ्यता का विकास देखने को मिलता है यहाँ पे। चीन की सभ्यता का विकास,
चीन की सभ्यता का विकास। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में महानदी जो है ना, महानदी इंडिया की, उसको भारत का गांगो नदी कहते हैं। भारत की गांगो नदी, ठीक है, भारत की गांगो नदी, ठीक है। और कौन कौन सी नदियां हैं? फिर है आपकी रावदी नदी, रावदी नदी हो गई आपकी, ठीक है। एक हो गई आपकी रावदी नदी, फिर हो गई आपकी सालबीन नदी। कौन सी? सालबीन नदी है आपकी, सालबीन नदी, सालबीन नदी, सालबीन नदी हो गया। और सिंधु नदी, सिंधु नदी। एक है आपका दजला फरात नदी, दजला फरात नदियां, ठीक है। एक हो गया आपका दजला फरात नदियां, ठीक है। फिर आता है आपका आमूर नदी, फिर है आपका आमूर नदी, आमूर नदी जो कहाँ पर है? ये रशिया और चाइना के बॉर्डर पर है। रशिया और चाइना, रशिया और चाइना के सीमा पर, के सीमा पर, सीमा पर लोकेटेड, ठीक है। ये सीमा पर लोकेटेड, ठीक। राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो कोई नहीं, बेयर कीजिए तो, ठीक है। अब आपकी जो ये सालबीन नदी है ना, ये कहाँ पे है? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार, ठीक। कहाँ पे लोकेटेड है ये? म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आती है आपकी रावदी नदी, ये भी आपकी कहाँ पे है? म्यांमार में। लेकिन इसे क्या, म्यांमार की जीवन शैली क्या कहते हैं, जीवन नदी ऐसी कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। इसे क्या कहेंगी? जीवन रेखा करके ऐसी बोलेंगे इसको। जीवन रेखा नदी जो है वो आपकी कौन सी? रावदी नदी है। कहाँ की? म्यांमार की, ठीक है। फिर आता आपका सबसे जो अटपटा नाम है, ये है दजला फरात नदियां। तो ये कहाँ पे है दजला फरात? हाँ, ये इराक की सबसे प्रमुख नदी। कहाँ की? इराक, इराक की सबसे प्रमुख, इराक की सबसे प्रमुख नदी, प्रमुख नदी, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति,
प्रमुख जन प्रमुख जन पहला आता है हमारा कुर्द। कुर्द नाम की जनजाति है जो आपकी कहाँ पाई जाती है? टर्की, ईरान में। हाँ, कहाँ पाई जाती है आपकी? टर्की और ईरान में। टर्की और ईरान में, ठीक है, और इराक में। टर्की, ईरान और इराक में, ठीक है। टर्की, ईरान और इराक में पाई जाती है। फिर आती है सबसे फेमस, जो जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, रोहिंग्या। हाँ, रोहिंग्या के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जो आपकी रोहिंग्या है वो कहाँ से आती है? म्यांमार से। कहाँ पे? म्यांमार। म्यांमार में मिलते हैं आपको ये जनजाति। कौन सी? रोहिंग्या। फिर है चकमा जनजाति, ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। चकमा, चकमा कहाँ पे है? बांग्लादेश। कुर्द कहाँ पे है? टर्की, ईरान और इराक में है। फिर हो गया आपका रोहिंग्या, कहाँ पे होगी? म्यांमार में। और चकमा जो है वो कहाँ पे होगी? बांग्लादेश में, ठीक है। ठीक। फिर आता है आपका कजाक। कजाक का तो कजाकिस्तान से निकल आएगा, ठीक है। तो कजाक नाम की जो आपकी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती हैं? कजाकिस्तान में। फिर आता है किर्गिज। फिर आता है किर्गिज, ये कहाँ पाई जाती है? किर्गिस्तान में। कहाँ पाई जाती हैं? किर्गिस्तान में, ठीक। कहाँ पाई जाती हैं? किर्गिस्तान में। फिर आती है आपकी पख्तून। फिर आती है पख्तून, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अफगानिस्तान। कहाँ पाए जाते हैं ये? अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में। फिर आता है आपका शेरवा। एक है आपका शेरवा, ठीक है। एक है आपका ठीक है, एक है आपका शेरपा, ठीक है। शेरपा और घोरात। शेरपा और घोरात, ठीक। शेरपा और घोरात, ठीक है। तो जो भोरात होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कृषक होते हैं, फार्मर्स ना। और जो शेरपा के होते हैं वो आपके पर्वतरोही होते हैं। क्या होते हैं? पर्वतरोही, ठीक। पर्वतरोही कौन से होते हैं? शेरपा। और जो भोरात होते हैं वो कौन होते हैं? कृषक, यानी कि फार्मर्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, जो आपके लिए जानना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला पहला है, नहरों का जो देश है वो कौन सा है? नहरों का जो देश है कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। लगा सुन, नहरों का जो देश है वो क्या है? पाकिस्तान। फिर है नदियों का देश। नदियों का देश। पूर्व का मोती। पूर्व का
मोती, ठीक है, पूर्व का मोती या रत्नों का देश, है ना, रत्नों का रत्नों का देश, कौन सा, यही। अब कुछ चैनल्स हैं जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो देश है उसको सेपरेट करते हैं, चैनल्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो एक है आपका जो फेमस 38 डिग्री चैनल, हाँ, 38 डिग्री। तो ये किसको अलग करते हैं, ये अलग करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। एंड साउथ कोरिया, कौन सा आपका 38 डिग्री, और फिर है आपका 17 डिग्री, ठीक। जो आपका 17 डिग्री है वो किसको सेपरेट करता है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। कौन सा, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारा जो है एशिया का टॉपिक जो है वो होता है खत्म। और आपकी बहुत लंबी क्लास चली है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एशिया का जितना भी आपका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था वो सब हमने कर लिया। क्योंकि एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जाहिर सी बात है कि हर एक देश के बारे में, हर एक नदी के बारे में, हर एक पहाड़ हर एक पर्वत श्रेणी हो गया, झील हो गया, ना जाने कितनी झील और कितनी नदियां हैं जो एशिया में बहती हैं, हर किसी के बारे में जानना, उसको याद रखना क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी हो गई, आपका मरुस्थल हो गया, आपकी झीलें हो गई, आपकी नदियाँ हो गई, इन सबके बारे में हम खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक जो मेजर पोर्शन था कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, एक टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो अब आसानी से वो हो जाएगा, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। तो बड़ा टॉपिक था वो यही था हमारा महाद्वीप, जहाँ पे हमें जितने भी हमारे महाद्वीप है उनके बारे में, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में अलग-अलग पढ़ना था, तो हम पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मज़ा आई होगी ज़रूर, और प्लीज़, और अगर आपको मज़ा चाहिए पढ़ने में तो प्लीज़ आप एटलस ज़रूर बैठिएगा। जो आपको नोट डाउन करवाया है वो आप उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ताकि जब आप एंड टाइम पे रिविज़न करने बैठे तो आपको अच्छे से फटाक से जो है वो रिकॉल हो सके और आपको आसानी से रिवाइज़ हो सके, ठीक है। हमारा जो बैच है रेलवे लक्ष्य बैच, उसको ज़रूर से ज़रूर जॉइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही भाग है वो, जहाँ पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी करवा रहे हैं। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो हम आपको इसकी तैयारी करवा रहे हैं एनटीपीसी। और एनटीपीसी के अलावा और भी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, आपका एसएससी हो गया, उसकी भी तैयारी हम आपको करवाएंगे। आपके सारे जो तैयारी है वो आपकी इसी प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन होगी। और परीक्षा जंक्शन चैनल को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन और रिकॉर्डेड क्लास का नोटिफिकेशन, अपडेटेड रहें आप लोग भी। हमें हमारे सारे सोशल मीडिया में हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी